Okay, once again, welcome guys on my next video on model, and today we are going to read about the uses of will. The uses of will. Okay, as you know that will is a common model, and we all are familiar with will. That is not a big issue, but today will just read some special rules and some interesting ideas that how to use this model. Okay, so let's go through the first use. Okay, as you know that in future it is generally used, but we have many conditions to use that. Number one, to show certainty in future. Okay, to show certainty in future. Okay, पहला तो सर्टेनिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत सारी मतलब फ्यूचर में होने वाली घटनाएं होती हैं, तो कहने का मतलब है कि वैसी घटना को हम दिखा सकते हैं इसमें जो घटना फिक्स हो। अगर कोई घटना फिक्स नहीं हो तो हम विल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है, ऐसा कोई घटना है जो प्रीफिक्स है, पहले से फिक्स है, तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल in this field the next tournament will take place। यानी कि देखो कितनी मतलब हम लोग एक घटना बता रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सर्टेनिटी दे रहे हैं, एक घटना बोल रहे हैं, एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो निश्चित रूप से होगी। इन दिस फील्ड द नेक्स्ट टूर्नामेंट विल टेक प्लेस, यानी कि इस फील्ड में अगला टूर्नामेंट जो होने वाला है वो इसी फील्ड में होगा। इसको कोई मतलब टाल नहीं सकता, ये निश्चित है तो हर हाल में होगा। ओके, एक और हम लोग बनाते हैं, एक बहुत इजी सा बनाते हैं जो हमारे लैंग्वेज में, द न्यू प्रिंसिपल will join us tomorrow। ओके, एक निश्चित, द न्यू प्रिंसिपल विल ज्वाइन अस टुमारो, जो हमारे नए प्रिंसिपल है वो हमें कल से ज्वाइन करेंगे। निश्चित है, ये कोई बदल नहीं सकता है। तो फ्यूचर में ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में बिल्कुल कंफर्म, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता है वो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। और एक बात और, ओके, हम लोग इसके स्पेशल केस के बारे में सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। ठीक है सर, हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ सेकंड यूज। सेकंड यूज, to show predictions, यानी अगर हम कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं, एक नॉर्मली एक अपनी गेसिंग बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, ऐसा अगर कुछ बात बोलना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट अगर कुछ करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर टू गॉड में, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। तो इसी तरह से अगर मान लो हम लोग कोई प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम लोग विल का यूज करते हैं। जैसे by noon it will rain, it will rain, दोपहर तक बारिश होगी,
एक नॉर्मल सा प्रेडिक्शन है। द ट्रेन will be on टाइम। ट्रेन समय पर पहुंच जाएगी, एक नॉर्मल सा प्रेडिक्शन है। तो जहाँ पे भी हम लोगों को प्रेडिक्शन करना होता है वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। इसमें कोई श्योरिटी नहीं होता है प्रेडिक्शन में। प्रेडिक्शन में हम एक गेस करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, इसको नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, एक मतलब हम लोग एक गेस कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसे इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। तो हम लोग प्रेडिक्शन में हमेशा विल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड यूज, कम टू द थर्ड यूज। थर्ड यूज में है जब भी हम लोग किसी चीज के लिए किसी को ऑफर करते हैं, ऑफर शोइंग, जब हम लोग ऑफर करते हैं, ऑफर मतलब किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, किसी चीज को ऑफर कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए है, मतलब किसी चीज को हम कुछ देना चाहते हैं, ऐसी या कि अपनी इच्छा किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं। ऑफर शोइंग और विलिंगनेस, बहुत बार हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं किसी के सामने। तो मतलब जब भी हम लोग किसी चीज को ऑफर किसी के सामने करना चाहते हैं या किसी हमारी कुछ इच्छा होती है, हम अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, विलिंगनेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम विल का यूज करते हैं। जैसे विल यू हैव टी। अब हम ऑफर कर रहे हैं कि आप चाय पियेंगे। देखो कितना चाय, हम किसी से मांग नहीं रहे बल्कि हम किसी से पूछ रहे हैं, किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप चाय पियेंगे। विल यू टेक माई हेल्प, क्या आपकी अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओके, विल आई गेट इट फॉर यू, गेट इट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ला दूँ ये। तो देख रहे हो कि इसमें आप खुद से किसी चीज को किसी के लिए ऑफर कर रहे हो या फिर आप बता रहे हो कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में हम विल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट यूज पे देखते हैं। क्या फोर्थ यूज, to show promises, to show promises। ओके, अब इस यूज के आधार पर विल का तब भी यूज हम करते हैं जब हमें किसी के सामने ये दिखाना होता है कि मीन्स आप जो बात बोल रहे हो आप उसमें स्ट्रॉन्ग कमिटेड हो, आपका मतलब वो एक प्रॉमिस की तरह है जिसे आप हर हाल में कंप्लीट करोगे। तो ऐसी स्थिति में हम विल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई विल लीव यू टू द स्टेशन। अब एक आप स्ट्रॉन्ग कमिटेड हो, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है आपका कि आप स्टेशन उन्हें छोड़ दोगे, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। आई विल कम टू रिसीव यू, मैं आपको रिसीव करने आऊँगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि मतलब जो भी आप सेंटेंस दे रहे हो तो उसमें मतलब आप स्ट्रॉन्ग कमिटेड हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप ये काम मस्ट है, करोगे ही करोगे। तो ऐसा स्थिति में जब भी हम लोगों को कोई प्रॉमिस करना, जब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। नाउ कम टू फिफ्थ यूज।
Fifth is to show request जब हम लोग को लेकिन याद रखना कैसा रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट कभी नहीं। फॉर्मल पे हम लोग पढ़े थे ना कि फॉर्मल में वुड का यूज होता है क्योंकि वो पोलाइटनेस वो करता है। ये हम लोगों को सिर्फ इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, सिर्फ इनफॉर्मल ध्यान रखना इस बात को। टू शो रिक्वेस्ट, लेकिन कैसा रिक्वेस्ट, तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो आप अपने फादर से बोल रहे हो, अपनी मदर से बोल रहे हो, अपने ब्रदर से बोल रहे हो, विल यू पास मी द की, विल यू पास मी द की, क्या आप मुझे चाबी पास कर देंगे। विल यू परमिट मी, विल यू परमिट मी टू ओपन द गेट, टू ओपन द गेट, क्या आप मुझे परमिशन देंगे गेट खोलने का। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, बस याद रखना कि ये रिक्वेस्ट फॉर्मल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये रिक्वेस्ट जब भी होगा तो इनफॉर्मल होगा। अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आप दिखा रहे हो तो हर हाल में आपका विल का यूज होगा, लेकिन फॉर्मल में कभी नहीं। ओके, नाउ सिक्स्थ यूज, टू शो कमांड। अब कमांड दिखाने के लिए जब भी आप लोगों को कमांड मतलब कि ऑर्डर देना हो तो आप हमेशा विल का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यू विल नॉट enter the class, you will not enter the class, number one. Number two, we will throw you out, throw you out। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, you will remain standing there। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल हो गया जो विल से रिलेटेड था। विल का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम लोग विल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके दो केस होते हैं, एक तो जनरल केस और दूसरा होता है स्पेशल केस। तो हम लोग दोनों केस को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा विल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, द यूजेस ऑफ विल with different person, okay, first person, will नॉर्मल यूज, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल यूज में होगा, लेकिन जब यही चीज हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे तो विल का नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ, आई विल गो। आप एकदम सिंपली बोल रहे हो कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर आप इसी चीज को सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ बोलोगे तो बिल्कुल नेचर चेंज हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। फिर कंपलसरी इन द सेंस ऑफ मस्ट, यानी कि मस्ट के सेंस में हो जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप यूज करोगे तो नॉर्मल यूज में, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करोगे तो कंपलसरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही विल गो,
तो ये हो जाएगा ही मस्ट गो। तो यानी कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप इसको अगर यूज करते हो तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यू विल कुक, ठीक है, तो हो जाएगा यू मस्ट कुक। तो देख रहे हो मीनिंग चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में सिंपल मीनिंग, जनरल मीनिंग, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में स्पेशल मीनिंग इन द सेंस ऑफ मस्ट। ओके, नाउ आई होप that the uses of will be clear to you all. Okay, now see you in the next video. Till then, bye bye.